हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। इससे प्रीवियस 10 लेक्चर हो चुके हैं, यानी ये है लेक्चर नंबर 11। प्रीवियस 10 लेक्चर में हमने डिस्कशन किया हुआ है लाइट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, मीडियम्स के बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर क्या चीज़ होता है, प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनता है, आखिर कॉन्केव और कॉन्वेक्स है क्या, ये दोनों इमेज बनाते कैसे हैं, कौन रियल इमेज बनाता है, कौन वर्चुअल इमेज बनाता है, कौन रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने ब्रीफली डिस्कशन कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है ना, प्रीवियस 10 लेक्चरों में। अब ये लेक्चर नंबर 11 है और हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन। किसका? लाइट का। जब भी आप बात करोगे तो हमेशा इस पूरे चैप्टर में किसकी बात कर रहे हो? प्रकाश की बात कर रहे हो। ठीक है ना। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन। किसकी बात कर रहे हो? अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ रहे हो। पहले हम थोड़ी देर के लिए चलते हैं रिफ्लेक्शन में। जब हम रिफ्लेक्शन फिर से समझा देंगे तो आपको रिफ्रैक्शन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? कि जब किसी आप प्लेन स्मूथ सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो जो लाइट इंसिडेंट करते हैं वो इंसिडेंट होने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है। जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होता है उसे आपतित बिंदु कहते हैं। जहां प्रकाश गिरता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो लाइट आती है उसको आपतन कोण कहते, आपतित किरण कहते हैं, और जो लाइट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे यानी आपतन परावर्तित किरण कहते हैं। इसको हम नॉर्मल कहते हैं यानी अभिलंब। और ये जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है इसे हम एंगल ऑफ आई यानी इंसिडेंट एंगल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखना, आपको जब हमने प्रीवियस लेक्चर में सिखाया था तो बताया था इसके 2 लॉज होते हैं। पहला होता है इंसिडेंट रे, ये वाला रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला रे, और नॉर्मल। तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर पाए जाते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर और एक ही तल पर पाए जाते हैं। जबकि वहीं दूसरा पॉइंट था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता था। अब जब हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। क्या? पहला लॉ इसका दोनों का सेम ही है, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो और या फिर वो रिफ्लेक्शन हो। क्लियर है? पहला लॉ दोनों के लिए सेम ही है। और अब आती है बात दूसरे लॉ की। अब पहले हम फिगर बनाते हैं। अगर इतनी बातें समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम रिफ्रैक्शन का फिगर बनाते हैं, यानी कि अपवर्तन का फिगर बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता था। डज नॉट चेंज द मीडियम। यहां मीडियम चेंज नहीं होता था, यह ध्यान रहे। लेकिन जब रिफ्रैक्शन होगा तो यहां मीडियम चेंज होगा। ये बेसिक चीजें कुछ याद होनी चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा बनी रहनी चाहिए। चेंज द मीडियम, यहाँ मीडियम चेंज हो जाता है। यानी कि ध्यान से देखना, ये जो लाइट एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर कोई दूसरा मीडियम यानी मीडियम 1 है, और इस लाइन के नीचे दूसरा कोई मीडियम है यानी 2 मीडियम है। यानी मैं मान लेता हूँ, एक एग्जांपल लेना, मैं मान लेता हूँ ऊपर एयर है इस लाइन के और नीचे क्या है? वाटर। मीडियम चेंज हो गया। जब आप पानी में जो गिलास में जो पानी भरा होता है, पानी के सरफेस के ऊपर जो सरफेस एकदम लेयर ऊपर वाला होता है वही है ये क्या है? ये वही लेयर है। इस लेयर के ऊपर यानी उस गिलास के पानी के जस्ट ऊपर क्या होता है? एयर होता है, हवा होता है। जबकि वहीं गिलास में क्या होता है? पानी होता है यानी वाटर होता है। समझने का पूरा प्रयास करना है। अब यहां 2 चीज और जानना पड़ेगा। एक जानना पड़ेगा, मीडियम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रेयरर मीडियम और दूसरे होते हैं डेंसर मीडियम। अच्छा, रेयरर मीडियम कहेंगे किसे? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम कहेंगे किसे? रेयरर मीडियम उसे कहते हैं जिनमें स्पीड ऑफ लाइट, जल्दी बोलो,
ज़्यादा होती है उसे हम रेयरर मीडियम कहते हैं। ध्यान से देखना, स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है मीडियम डेंसर होगा या रेयरर। एक चीज़ ध्यान देना, स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। थोड़ा और बोलता हूँ भी समझना, जो मीडियम डेंसर हो वही मीडियम रेयरर भी हो सकता है, पर ध्यान रहे किसमें स्पीड ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा। ये जो दोनों मीडियम दिए गए हैं, जैसे एग्जांपल लेना, एयर दिया है और क्या दिया है, वाटर। आपको मालूम है एयर में स्पीड होती है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। जबकि वहीं वाटर की बात करें तो वाटर में इसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखो, 10⁹ मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 10⁹, यहाँ भी सेम है, पर यहाँ अंतर आ रहा है, यहाँ 3 है और यहाँ 2.25 है। समझने की बात आती है, यहाँ 3 है यानी कि स्पीड ऑफ लाइट यहाँ ज़्यादा है। क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है यहाँ, और इसमें वाटर में क्या है, कम। यानी कि इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें और आपसे पूछें तो आप तुरंत कहेंगे सर ये जो मीडियम है यानी एयर जो है ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम है। जबकि अगर ये जो वाटर है ये एक डेंसर मीडियम है। किसके कंपैरिजन, इन दोनों का जब हम कंपेयर करते हैं तब। ये मत सोचना कि किसी के भी साथ कंपेयर करोगे तो ये डेंसर ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जब तक ये मीडियम समझ में नहीं आएगा ना तब तक मज़ा नहीं आएगा आगे की बात समझाने में। अब थोड़ी देर रुको और एक और एग्जांपल रखते हैं, इसको समझ के बताओ। जैसे मैंने कह दिया, एक एग्जांपल ले लो कि मैंने कह दिया इस लेयर के ऊपर वाटर है। क्या है, वाटर, और इसके जस्ट नीचे क्या है, ग्लास है। अब आप एक काम करो, बता दो हमको कि कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा डेंसर। जल्दी बोलो, क्या बोलोगे कि इसमें कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा डेंसर होगा। जल्दी बोलो, इसमें कौन सा मीडियम रेयरर होगा और कौन सा मीडियम डेंसर। जल्दी बोलो, सोचो एक बार। देखो, मेरे बार बार बोलने का मतलब यह है कि दिमाग पर अपने प्रेशर डालो, क्योंकि अभी मैंने एग्जाम्पल इसको समझाया कि रेयरर किसे कहेंगे, डेंसर किसे कहेंगे। जो दो मीडियम दिए होंगे उन्हीं में कंपेयर कर लेना किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है और किसमें स्पीड ऑफ लाइट कम। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो रेयरर, बार बार बोलता हूँ, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो रेयरर, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर। ये दिमाग में सेव करो। अब बात करते हैं इसकी, वाटर की। वाटर में आपको मालूम है कि इसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁹ मीटर। अच्छा, मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या? मैं 9 बार बार बोलता आ रहा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत बोलता चला आया तब से, और आप लोग कमेंट करके भी नहीं बता रहे हो। अरे बड़े भाई, 3 × 10⁸ होता है, 9 कहाँ से पैदा हो गया? अभी सही निकला, तब मामला पता चला कि गड़बड़ बोल रहा हूँ तब से इतनी देर से। एक बार मैं देख लूँ। वैसे होता 8 ही है भाई, होता 8 ही है। कंफ्यूज नहीं होना है और हमको कंफ्यूज कर देना है। बच्चों, गड़बड़ थोड़ा सा बोला है मैंने। फिर से, मैंने प्रीवियस जो पहला लेक्चर था, पहले लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था इसका लाइट का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने सिखाया था, एकदम परफेक्ट है। फिर से लिख देता हूँ, एयर की स्पीड होती है बेटा 3 × 10⁹, नहीं होता है 8 मीटर पर सेकेंड। वहीं वाटर में जो स्पीड होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर ग्लास की बात करें तो ग्लास में इसकी स्पीड होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे भाई साहब, 10⁸ होता है। अरे भाई साहब, 10⁸। अब आप सोच रहे होंगे आपने तो गलत बता दिया। जी हाँ, गलत बता दिया। एक्चुअली उम्र हो गई है, बुढ़ापे की, तो हो सकता है मिस्टेक होना, आम बात है। पर ध्यान रहे ये गलती आपसे ना हो, मुझसे तो हो गई, मैंने इसको रिपीट कर दिया, करेक्ट कर दिया, लेकिन आप एग्जाम में अगर ये गलती करेंगे तो करेक्ट करने का चांस नहीं मिलेगा। तो आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज़ change your mind. The velocity of speed, you can say that speed of light is 3 × 10⁸ in air, 2.25 × 10⁸ in water, and 2 × 10⁸ in, जल्दी बोलो, ग्लास। अब देखो, अभी आपने देखा यहाँ 2.25 इसकी स्पीड है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, जबकि वहीं नीचे
क्या है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझने का प्रयास करना। अच्छा, इन दोनों में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है भाई? 2.25 ज़्यादा है और 2 कम है भाई। ये 2.2 यानी 2.25 है और ये 2 यानी 2 ही है। इसका मतलब ये ज़्यादा है, ये कम है। इसी वाटर को थोड़ी देर पहले आपने कहा था सर ये डेंसर मीडियम है। क्या बोला था? थोड़ी देर पहले आपने कहा था ये डेंसर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो गया? इन दोनों में जब कंपैरिजन हुआ तो ये डेंसर नहीं, प्रेजेंट टाइम में ये क्या हो गया? रेयरर हो गया। और यहाँ जो आपका ग्लास है ये कैसा हो गया? डेंसर। तो समझ में एक बात तो आ गई कि रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम कोई चीज़ फिक्स नहीं है कि ये रेयरर है कि ये डेंसर है। ये डिपेंड किस पर करता है? उसके साथ क्या दिया है, उसके साथ क्या दिया है, किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो और जिसके साथ उसकी तुलना करोगे उन दोनों में चेक करोगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा और किसमें स्पीड कम है। जो जिसमें की भी स्पीड ज़्यादा होगी वो रेयरर मीडियम होगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा। हो सकता है आपके दिमाग में रेयरर और डेंसर का हिंदी ना समझ में आ रहा हो। डेंसर मतलब होता है सघन माध्यम, जबकि वहीं रेयरर मतलब होता है विरल माध्यम। ठीक है ना? एक याद करो, हिंदी मीडियम के बच्चे भी बहुत प्यार से इस क्लास को लेकर के और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। समझ में आ रहा? चलो थोड़ा सा अगर इतनी बात समझ में आ गई रेयरर डेंसर, तो आपको रेफ्रैक्शन कितना प्यार से समझ में आना है। और जैसे रेफ्रैक्शन समझ में आएगा तुरंत मैं आपको क्या रेफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दूंगा। बस पट से एक ही पॉइंट पे दो प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? चलो अब आते हैं पॉइंट पे, किस पे? रिफ्रैक्शन पे। अभी समझाया क्यों, इसको समझो। देखो, हमने इसलिए समझाया क्योंकि ये एक क्या है? लेयर है और इस लेयर के ऊपर मैं मान लेता हूं रेयरर मीडियम यानी कि आर है। अब रेयरर मीडियम को मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल आर, और इधर डेंसर यानी कैपिटल डी है। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम, ध्यान से सुनना, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या बोला मैंने? कि जब कोई प्रकाश की किरण रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में प्रवेश करती है, जाती है, तो वो अपने पथ से किसकी तरफ? नॉर्मल, अविलंब की तरफ झुक जाती है, अपना वे ऑफ पाथ चेंज करती है। कभी भी समझो इसको, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जैसे आपकी स्पीड बदलती है, कब? जैसे आपका मीडियम चेंज होता है। सपोज दैट आप बाइक चला रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो, ध्यान से रखना, आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ने जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो। आपने देखा कि रोड बहुत अच्छा स्मूथ बना हुआ है, नया रोड बना हुआ है, नया सड़क बना है। आप क्या कर रहे हो? आपकी स्पीड 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, सॉरी साइकिल चला रहे हो। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? एक 10 साल पहले बनी वाली रोड मिल गई जो टूटी हुई है। आपके लिए रिस्पेक्ट करिएगा, आपके लिए क्या हो रहा है? आपके रिस्पेक्ट में उस प्रेजेंट टाइम के सिचुएशन में जो नई सड़क है उसको कुछ और मीडियम मान लो, मीडियम 1 मान लो, और जो पुरानी सड़क 10 साल पहले उसको मीडियम 2 मान लो। आपकी स्पीड घट गई। अगर आप वहां अब 15 किलोमीटर/आवर की स्पीड से साइकिल चलाना चाहोगे तो प्रॉब्लम होगी, बहुत दिक्कत होगी, चलाने में मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि वो सड़क टूट करके बिखरी हुई है। इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ, आपकी स्पीड ऑटोमेटिक घट गई या बढ़ गई। अब आप सपोज दैट ऐसे चल रहे हो, आप नॉर्मली रोड पर चल रहे हो, पैदल नॉर्मली रोड पर चल रहे हो, मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर आप जोते हुए खेत में चलो तो चलने में दिक्कत होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। तो आपकी स्पीड आपकी भी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी मीडियम चेंज होते ही स्पीड चेंज होती है, यानी कि पाथ, वे ऑफ पाथ या रूट ऑफ पाथ चेंज होता है। यानी कि इसको हम कहेंगे नॉर्मल, इसको हम क्या कहेंगे? नॉर्मल। और नॉर्मल को अब कैपिटल एन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना, कैपिटल एन से नॉर्मल रिप्रेजेंट करेंगे। ये नॉर्मल है। नॉर्मल वही होता है जो 90 डिग्री बनाता है, किससे? किसी सरफेस से, वो नॉर्मल होता है। ठीक है ना? ये तो आप पहले से ही जानते हैं, क्लास 6 से ही। अब आइए यहाँ, जब कोई लाइट, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ध्यान दीजिए, यहाँ रेयरर मीडियम है, नीचे डेंसर है, गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। एक्चुअल में इसका पाथ अब वे बनाते हैं। देखो, अगर हम ऐसे इसको स्ट्रेट लाइन लेके आते तो ये आता, ये देखो डॉटेड लाइन, थोड़ा टेढ़ा उठा लग रहा है क्या? थोड़ा सा मैं सीधा करता हूँ। ये जो डॉटेड लाइन हमने बनाया है, ये देखो इस लाइन का सीधा आ रहा है, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से ऊपर दूसरा मीडियम, नीचे दूसरा मीडियम, मीडियम चेंज होने की वजह से ये क्या हो गया? बदल गया। क्या हो गया?
बदल गया, इसीलिए ये नीचे चला गया। यहाँ ये है रेफ्रैक्टेड, ध्यान से, रेफ्रैक्टेड, लेट नहीं, रेफ्रैक्टेड, ये रेफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है, इसको इरेज करता हूँ, ये क्या है, इंसिडेंट रे। यानी एक चीज समझ में आया, ये है इंसिडेंट रे, ये है रेफ्रेक्टेड रे। मीडियम चेंज हुआ, इसने अपना पाथ, वे ऑफ पाथ चेंज किया, इसीलिए क्या हो गया, रेफ्रेक्टेड रे हो गया। मीडियम चेंज होने पर जो लाइट की स्पीड घटने की वजह से या बढ़ने की वजह से उसका मीडियम चेंज होता है, उसे हम कहते हैं रेफ्रेक्टेड रे। क्या कहते हैं, रेफ्रेक्टेड रे। यानी एक चीज समझ में आया, व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, light goes from R to D, यानी rarer medium to denser medium, then it bends towards normal की तरफ झुक जाता है, नॉर्मल की तरफ झुक जाता है। देखो झुक गया, ये नॉर्मल था, नॉर्मल की तरफ झुक गया। दूसरा कंडीशन याद कर लो, अभी थोड़ी देर के लिए समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा देर। इफ एनी लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, R to D था, D to R हो गया, डेंसर रेयरर टू डेंसर था, डेंसर टू रेयरर। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट गोज अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या बोला मैंने, कि जब ये लाइट क्या करती है, डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है, तो गोज अवे 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 अवे। अरे वो वाला अवे नहीं, गांव वाला अवे नहीं है, दूर हटने वाला है। कि क्या होता है, ये फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती है। क्या बोला मैंने, कि अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाती है, एग्जांपल लेके बताता हूँ, फिगर बनाता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ आपका डेंसर मीडियम है और यहाँ है रेयरर मीडियम, ये है नॉर्मल। अगर कोई लाइट ऐसे जा रही है तो ये अगर आएगी तो सीधा जानी चाहिए, लेकिन ये क्या करेगी, सीधा नहीं जाएगी, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाएगी। देखो इधर हो गया, ऊपर की तरफ बेंड हो गया। अभिलंब कैसे समझोगे, इधर देखो, ये एंगल मान लीजिए 30 है, तो ये भी 30 एंगल होना चाहिए था, लेकिन ये अंदर झुक गया, इसीलिए ये क्या हो गया, 20 या कुछ और हो गया, 22 हो गया, कुछ कम हो गया, एंगल कम हुआ। और ये डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा, यानी जितना स्ट्रांग मीडियम होगा उतना ज़्यादा ये एंगल घटेगा, उतना ज़्यादा डिफरेंस आएगा उसके एंगल के बीच में। अगर उनके बीच में क्या हो जल्दी बोलो, अगर एंगल मीडियम में बहुत कम, यानी उनकी स्पीड में बहुत कम चेंजेस हों, तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, क्या हो जाएगा, मीडियम कम चेंज होगा, एंगल कम चेंज होगा। लेकिन यहाँ देखो, जब ये रेयरर मीडियम से इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल देखो कितना चेंज आया, बहुत बड़ा है। व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देन इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ झुक गया। ध्यान से देखो, और एक कॉन्सेप्ट बता दूं, यहाँ ध्यान रखना, एंगल ऑफ आई जो होगा वो बड़ा होगा, ग्रेटर देन किससे, एंगल ऑफ आर से। क्या बोला मैंने, कि जो एंगल ऑफ आई होगा वो ज़्यादा होगा, यहाँ एंगल ऑफ आई कम, आर कम होगा। लेकिन इस कंडीशन में, यानी डेंसर टू रेयर के, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये देखो। और अगर तीसरा कंडीशन एक और बता देता हूं, बाय डिफॉल्ट कभी कभी ऐसा हो जाए, इरेज कर दूं यहां, बाय डिफॉल्ट कभी ऐसा हो जाए तो आप ऐसे समझ लो, अगर कभी ऐसा हो जाए कि वे ऑफ पाथ चेंज ही नहीं हो रहा है, एक मीडियम है 1 और एक मीडियम 2 है, और ये लाइट आई और ऐसे सीधी चली गई। क्या हमने कहा, कोई लाइट आई और सीधी चली गई। अच्छा, एक चीज़ और, कैसे आप ये तो कह सकते हो कि सर ये तो नॉर्मल आपने ड्रा किया है। भाई मेरे नॉर्मल से ही लाइट आई और चली गई, मतलब पाथ ही नहीं चेंज किया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो मेजर किया जाता है नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में। यानी कभी भी अगर कुछ भी एंगल, ये मीडियम दोनों चेंज होता तो ये पाथ चेंज कर दिया होता, लेकिन इसने पाथ ही नहीं चेंज किया। ये कितना, 0, थीटा इक्वल टू यहाँ क्या था, 0, यानी थीटा का मतलब मैं बात कर रहा हूँ एंगल ऑफ आई का, क्या था, 0, और यहाँ एंगल ऑफ आर भी क्या हो गया, 0। अब आप सोच रहे होंगे इसको आर और आई को 0 क्यों, 90 क्यों नहीं कहा जा रहा है। बेटा फिर से सुनो, हमने बताया है कि नॉर्मल
और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल मेजर किया जाता है। किसके? इंसिडेंट रे के। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल ही नहीं बन रहा है, इसलिए थीटा इक्वल टू 0, यानी आई इक्वल टू 0 है। और जब आई इक्वल 0 है तो आर इक्वल 0 है, यानी ये मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। ये जो भी मीडियम ऊपर है मीडियम एम है, तो मीडियम नीचे भी एम ही है। मीडियम डज नॉट चेंज हियर। क्लियर? इतनी बात आई? इतनी बात अगर क्लियरिटी आई हो तो मैं रेफ्रैक्शन को और डीपली घुसूं और इसको क्लियर करके बाहर आऊं। चलो जल्दी बोलो, क्लियर 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 क्लियर, जल्दी बोलो भाई, क्योंकि मैं क्या रेफ्रैक्शन समझाने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा लॉजिक समझा डाला हूं। अब आते हैं पॉइंट की बात, यानी रेफ्रैक्शन यानी लॉज पे आने वाले हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आई आर है और ये आर आर है, रिफ्रैक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट अ पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, एक ही बिंदु पर, एक ही तल पर पाए जाते हैं। जी हां, सही है एकदम। लेकिन अब दूसरा लॉ जो है वो क्या है इसका? ये तो रिफ्रैक्शन का पहला लॉ था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल lie at a point on the same plane। दूसरा क्या है? जल्दी बोलो, इसका दूसरा लॉ क्या है? सोचो एक बार और सोचो, थोड़ा सा सोचो। ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? कई बार पढ़ चुके हो। जल्दी बोलो, सोचो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। दूसरा क्या है? दूसरा लॉ क्या है? सोचो, एक बार और सोचो, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को, सोचो, जल्दी बोलो। स्नेल का नियम पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ आई टू द साइन एंगल ऑफ आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या बोला इन्होंने? फिर से बोलूं क्या? इन्होंने कहा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो होगा, किसके साथ? विद द साइन एंगल, विद द साइन आई बाई साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, और दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या? परावर्तनांक। क्या कहेंगे? परावर्तनांक, यानी कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज नोन एज स्नेल्स लॉ। सॉरी, ये रूल एक्चुअली स्नेल ने दिया था। किसने दिया था? स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब वो जो कांस्टेंट है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। थोड़ा सा रुको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ाऊंगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पढ़ाऊंगा। तो हमने प्रेजेंट टाइम में दो ही चीज आपको बताया। क्या बताया? रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं और रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है। दो चीज मैंने क्लियर किया। रिफ्रैक्शन समझाया, रिफ्रैक्शन के लॉज समझाया। दो चीज समझाया, रिफ्रैक्शन समझाया, रिफ्रैक्शन के लॉज समझाया, और हाँ, रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया हमने। कब आई और आर इक्वल हो सका, कब ऐसा चांस बनेगा कि जब आई और आर इक्वल हो गया। आपको कमेंट करके तीन चीजें बतानी है। कब आई इक्वल आर होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, कब आई स्मॉलर देन एंगल ऑफ आर होगा। तीसरा कंडीशन, कब एंगल ऑफ आई इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ आर होगा। इन तीनों चीजों को आपको एक्सप्लेन करना है। किसमें? कमेंट बॉक्स में। इन तीनों चीजों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन करना है। तो हमने अभी बताया कि जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा तब तक रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। क्या बोला? जब तक मीडियम नहीं चेंज होगा तब तक रिफ्रैक्शन नहीं चेंज होगा। जब जैसे कि अभी आपने देखा था आई और आर दोनों बराबर हो गया था, यानी आई भी 0 आर भी 0, उस समय रिफ्रैक्शन नहीं हुआ था। उसको ये मत कहना कि रिफ्रैक्शन हुआ, क्योंकि मीडियम चेंज ही नहीं हुआ। और जब मीडियम नहीं चेंज हुआ तो रिफ्रैक्शन आपको कहना ही नहीं है, उसको कह ही नहीं सकते। क्लियर है? उसके बाद में आई और आर, आई ग्रेटर हो सकता है या आई स्मॉल हो सकता है। तो रेयरर से डेंसर जा रहा है या डेंसर से रेयरर जा रहा है, ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान रहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी स्नेल्स लॉ, यानी साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, इस चीज़ को हम किसके एक थ्योरेटिकल तरीके से प्रूफ करने वाले। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।